ये वीडियो उन सब साथियों के लिए है जो किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर रिलेशनशिप में रह चुके हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सार्थक चौहान, सेक्सोलॉजिस्ट एंड सेक्स एजुकेटर। मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ जिसको सुनकर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आपको लगेगा कि सेक्स एजुकेशन लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मेरे पास तकरीबन 2.5 साल पहले एक केस आया। उस केस में लड़का बहुत अच्छे परिवार से था। वो मेरे पास जब आया तो उसने अपनी मुझे प्रॉब्लम बताई। जब मैंने उसकी प्रॉब्लम सुनी तो उसने मुझसे एक शेर सुनाया, जो शेर इस तरह था कि मैंने एक उम्र खर्च की थी उस पर, वो मेरा कीमती असासा थी। ये परिजात जो नाटक है पाकिस्तानी, उसका जो है शेर है। तो मुझे लगा भाई बड़ा शायराना अंदाज है, क्या मामला है, कोई अच्छी कहानी होगी। लेकिन अंततः पता चला कि बड़ी दुखद कहानी रही उस लड़के की। तो वही मैं शेयर करने के लिए आया हूँ। उसे सेक्स एजुकेशन की जानकारी बहुत ज़्यादा कम थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब हम सेक्स एजुकेशन की जानकारी आपको देते हैं तो ऐसी वीडियो शूट की जाए जो रिलेशनशिप में है और जिनका रिलेशनशिप टूट चुका है। या बहुत सारी लड़कियां ऐसा कह देती हैं लड़कों से कि छोड़ दो यार, पापा नहीं मानेंगे या घर वाले नहीं मानेंगे। 4 साल का रिलेशनशिप हो, लड़की एक मुद्दे पर आकर के कह देती है, एक सिचुएशन में आकर के कह देती है कि नहीं, अब पापा नहीं मानेंगे या घर वाले नहीं मानेंगे। तो सोचो उस लड़के के ऊपर क्या बीतती होगी। ये कहानी उस लड़के की है। वो लड़का मेरे पास आया। यहाँ सारी चीज़ें मैं उसका नाम वाम कुछ नहीं लूँगा, और आज की डेट में वो बिल्कुल ठीक है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। तो दोस्तों, एक लड़का आया मेरे पास। उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम है। मैंने कहा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गंभीर है आपकी। उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत थी। लिंग में तनाव आना उसका बहुत ज़्यादा कम हो गया था। और समझ लीजिए दोस्तों, ऐसा हो गया था कि उसने अपनी सेक्स लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर लिया था, क्योंकि उसके पास ना पैसे की कमी थी, ना किसी चीज़ की कमी थी, ना समय की कमी थी। उसने वो सारे काम करे जिससे वो अपने आप को बर्बाद कर सकता था। लेकिन उसकी बर्बादी की जो जड़ थी, जब तक मैंने उससे पूछा तो वो थोड़ा सा रुआंसा सा होकर उसने बताया कि सर मेरा ब्रेकअप हुआ था। और ब्रेकअप करते समय जिस लड़की ने उससे बोला कि नहीं यार अब पापा नहीं मानेंगे, तो ऐसा वाला ब्रेकअप था उसका। इसलिए मैंने पहले आपको बताया। दोस्तों, लड़की और लड़के में रिलेशनशिप था 4 साल से। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ थी, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। एक मल्टी जो है बढ़िया कंपनी में उनकी जॉब थी। आप ये समझ लीजिए कि वो सारे काम हुए जो वो करना चाहते थे, सेक्स लाइफ के माध्यम से भी, परिवार में रहने के माध्यम से भी। जो एक शादीशुदा व्यक्ति करता है वो सारे काम हुए। लड़के का अटैचमेंट लड़की से बहुत ज़्यादा हो गया। इसी बीच क्या हुआ, लड़की के घर से दबाव आया शादी का। एक उम्र हो चुकी थी शादी की। तो लड़की ने अपने पापा को बताया फलाना फलाना भाई लड़का है, मैं ऐसे ऐसे रहती हूँ। उसके फादर साहब ने मना कर दिया। लड़की अपने घर वालों के कहने के अनुसार जो है लड़के को छोड़ करके चली गई। और इधर लड़के का अटैचमेंट बहुत अच्छे से हो गया। अब आप ये समझ लीजिएगा, उस लड़के ने बर्बाद करने के लिए अपनी सेक्स लाइफ को या अपने आप को बर्बाद करने के लिए ऐसे वो सारे काम करे जो वो कर सकता था। क्या क्या काम करे? उसने डेली ड्रिंक पी, डेली स्मोकिंग करी। पैसे की कोई कमी ना होने की वजह से वो उसे बुलाने के चक्कर में प्रतिदिन या तो मस्टरबेशन करता था या किसी प्रोस्टिट्यूट को बुला लिया करता था। दोस्तों, एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, 3 के साथ उसने किया। सारे काम करे उसने। सेक्स लाइफ अपनी जैसे वो बर्बाद कर सकता था हर तरीके से बर्बाद कर दी। आज स्थिति ये है, यानी कि जब वो मेरे पास आया था उस टाइम उसकी स्थिति ये थी कि वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार हो चुका था। पेनिस में तनाव नहीं था, सारी चीज़ें थी। स्टोरी सुनकर मुझे लगा मैं अपने जो युवा साथी हैं यूट्यूब के माध्यम से मुझे देखते हैं, मैं उन्हें ज़रूर सुनाऊंगा। तो यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो इस कदर अपने आप को बर्बाद न कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाए। आपकी लाइफ केवल उसके ऊपर निर्भर नहीं रहती। मैंने मान लिया कि हम किसी से अटैचमेंट में आ जाते हैं, हम किसी के साथ रहते हैं, दूसरा बंदा हमें छोड़ करके चला जाता है, लेकिन आप क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? तो दोस्तों देखिए, होता क्या है, जब किसी का ब्रेकअप होता है तो सबसे पहले एक हमारे समाज में जो भ्रांति है वो ये है कि जो शराब का नशा है वो दुखों को कम करता है, कि गम को कम करती है शराब। मैं शराब तो रोज़ पीऊँगा। तो ऐसे ऐसे लोग बहुत आते हैं हमारे पास। तो जो व्यक्ति जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है या फिर जो रिलेशनशिप में है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है, देखिए मैं सबके लिए तो नहीं कह रहा हूँ, सबका नहीं होता है, लेकिन कुछ का तो होता ही है। क्योंकि
आपका साथी कब आपसे ये वाली बात बोल देगा कि घर वाले नहीं मानने या पापा नहीं मानने, आपको कुछ नहीं पता, और उस दिन से ही आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। सेक्स लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, अपने रिलेशनशिप को कैसे बचाना है, अपनी सेक्स ड्राइव को कैसे बढ़ाना है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के शिकार हो तो उससे कैसे बचना है, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा उद्देश्य था आप तक ये जानकारी पहुंचाना, क्योंकि कई केसेस और आ रहे हैं मेरे पास ऐसे। अभी हाल फिलहाल में परसों तरसों ही मेरे पास फ़ोन आया था कि सर ऐसे ऐसे है हमारे पास, जो है रिलेशनशिप में मेरे वो बंदी मुझे छोड़ करके चली गई और ये तो बड़ा भारी मसला हो गया। तो कहने का माध्यम ये है कि आप हमसे जुड़िए, हमें कॉल कीजिए। आपका दुख कोई नहीं सुनेगा, हम सुनेंगे। यहाँ बैठे हैं, आपका दुख सुनने के लिए बैठे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, हमेशा हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और सेक्स एजुकेशन की अच्छी जानकारी लीजिए। दोस्तों, आज की डेट में, जब वो 2.5 साल पहले लड़का आया था तो उसकी लाइफ कुछ और थी। आज 2.5 साल हो चुके हैं या 2 साल हो चुके हैं कह लीजिए, आज वही लड़का है जिस कंपनी में जॉब करता था, उसी कंपनी में वो बेहतर जॉब कर रहा है, सैलरी भी तकरीबन 1.25 लाख के आसपास है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। आप यकीन मानिए, आज वो अपनी सेक्स ड्राइव को बेहतर तरीके से जो है जी रहा है। आने वाले टाइम में उसकी शादी भी हो जाएगी। मैंने उसके मन से सारे वहम निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? क्योंकि मैंने उसे एज ए डॉक्टर ट्रीट नहीं किया, एज ए ब्रोदर ट्रीट किया। मैंने उसको वो सारी बातें समझाई जो उसके लिए अच्छी थी। छोड़कर जाने वाला किसी से नहीं रुकता, समझ लीजिए, किसी से नहीं रुकता, और जो आपका है वो कहीं जाता नहीं है। तो जो रिलेशनशिप में है वो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अभी एक हाल फिलहाल में मेरे पास एक केस आया, उसमें एक हस्बैंड वाइफ का था वो, तो एज ए रिलेशनशिप काउंसलर भी मैं काउंसलिंग करता हूँ। तो उसमें पता चला कि मतलब शक करना, मतलब जो वाइफ है वो हस्बैंड पर ज़्यादा शक करती है। तो कई केसेस में ऐसा भी होता है। तो अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें, और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, अच्छी अच्छी सेक्सुअल जो है जानकारी के लिए और अच्छी अच्छी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।